श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयाल वे नमः, श्री गुरुवे नमः। तो हमने कल जानी दामोदर हर्षानी के वार्ता प्रसंग 1, तो आज हम कहेंगे वार्ता प्रसंग 2। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज में पांव उधारे, तब दामोदर दास साथ है। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास को दमला कहते और कहते, जो दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। सो श्री गोकुल में चौतरा गोविंद घाट ऊपर हतो, सो ताठ हो छोकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते, ताकि अब पास श्री द्वारिका नदी को मंदिर है। तहाँ आचार्य जी को चिंता उपजी, क्यों जो श्री ठाकुर जी आज्ञा दीनी है, जो जीवन को ब्रह्म संबंध करवाओ। ताते श्री आचार्य जी ने विचारियो, जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को गुण निधान है, ऐसे संबंध कैसे होए। ताते चिंता उपजी, सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट हुए कि आचार्य जी सो पूछी, जो तुम चिंतातुर क्यों हो। तब आचार्य जी महाप्रभु आप कहे, तो जीव को स्वरूप तो तुम जानते हो, दोषवंत है जो तुमसे जीवन को संबंध कैसे होए। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो तुम जहाँ जीव को नाम देओगे तिनके सकल दोष निवृत्त होएंगे, ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। तो यह कहे थे, जीवन के उद्धारी की चिंता भी ताको कारण है, जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराए सुख ले, प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव कैसे अंगीकार कराए, यह मार्ग की रीति है। तथा जगत में महात्मी जीव है, जो आप ब्रह्म संबंध करावे तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास को एक को होए। ताते श्री ठाकुर जी के मुक्त ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराए, तमे जीवन को दृढ़ विश्वास कराए। जो श्री आचार्य जी को वचन दिए है, जाको ब्रह्म संबंध होएगो ताको न छोड़ेंगे, यह महात्मा ते जीवन ब्रह्म संबंध करेंगे। ताते श्री ठाकुर जी सो कहवाए। यह बात श्रावण शुद्ध एकादशी के दिन मध्य रात को भई। प्रातः काल पवित्रा द्वादशी थी, ताते पवित्रा शुद्ध को सिद्ध करी राख्यो तो सो पवित्रा धराए। ता समय के अक्षर ताको श्री आचार्य जी सिद्धांत रहस्य ग्रंथ कियो। श्रावण श्यामल पक्षे एकादशी महानिशी साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते। ता समय दामोदर दास नेक दूरी सोए थे। ताते दामोदर दास आचार्य जी ने पूछी, जो दमला ते कछु सुनियो। तब दामोदर दास ने कहियो, जो महाराज मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही, पर समझियो नहीं। तब आचार्य जी आप कहे, जो मोको ठाकुर जी ने आज्ञा की है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करवा तिनको अंगीकार करूंगो, और जिनको तुम नाम देओगे तिनको सकल दोष निवृत्त होंगे, ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करनो। तो भाव प्रकाश में कहे थे, दामोदर दास ने कही, जो मैं ठाकुर जी के वचन सुने पर समझियो नहीं, ताको कारण यह है, जो एकादशाध्याय में भगवत गीता में ठाकुर जी के वचन है, जो अपने पढ़ी के समझो चाहे सो समझे न जाए, जब गुरु कृपा करे तब समझो जाए। ताते श्री ठाकुर जी कहे थे, दामोदर दास समझे तब ठाकुर जी सेवक भय। ताते दामोदर दास को आचार्य जी सेवक है, श्री आचार्य समझ जाए तब ही समझे, यह कहिए जता है। जो हृदय में दृढ़ ज्ञान गुरु की कृपा की तेई हुई स्वामी सेवक भाव प्रकट दिखाए। जो दामोदर दास समझे तो आचार्य जी की बराबरी ज्ञान कहियो जाए। ताते कहे, मैं समझियो नहीं, अथवा कहे, जो मैं समझियो नहीं, सो मेरे समझियो की कहा प्रयोजन है। आप कहे, ताकि समझियो को प्रयोजन मोको कहते। और कथा में कहे थे, श्री आचार्य जी दामोदर दास को कहे थे, जो दमला बड़ी बार भई है, श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करनी नहीं करी। ताको तात्पर्य यह है, जो ठाकुर जी की वार्ता आपू स्वामी जी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नहीं करी। ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है, सो नहीं करी। सो कारण के लिए संबंध के लिए आगे ऐसे कहते, कथा कथ समय जो ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर सिंह एमने महाराणी की जय। दृढ़ चरणन केरु भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, शिवल्लभ मुख चंद्र छटा बिन, सब जग महाजन देव भरोसो। दृढ़ चरणन केरु भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं
कली में जासु होय निवेरो सूर कहा कहे द्विविधाधरो वीन बोल को चेरो भरोसो हृदय न चरण केरो भरोसो हृदय न चरण केरो वल्लभाधीश की जय गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर सिंह अમને महारानी की जय गुसाई जी परम दयाल की जय श्री 84 वैष्णवों की जय 252 वैष्णवों की जय भक्त शिरोमणि दामोदर दास हसानी की जय श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय।